दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आती है और थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी याद है, बट फिर भी जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो यू गेट स्टक एट सर्टेन पॉइंट। आपके मुंह में इंग्लिश वर्ड्स फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपके माउथ के मसल्स को आदत ही नहीं है इंग्लिश के वर्ड्स बोलने की। आपके माउथ के मसल्स को आदत ही नहीं है इंग्लिश के वर्ड्स को उस पैटर्न में बोलने की, और ना ही आपके ब्रेन को आदत है उन इंग्लिश सेंटेंसेस को, उन इंग्लिश के वर्ड्स को उस स्मूथ सीक्वेंस में बोलने की। आज मेरे पास 4 ऐसी ट्रिक्स है जो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को टर्बो मोड में डाल देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अगर आप इन 4 ट्रिक्स को ऐसे ही सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो दिस वुड बी द बेस्ट। और लास्ट की टेक्निक के बिना ये तीनों टेक्निक्स बेकार हैं। फर्स्ट वन, शेडोइंग। शेडोइंग का मतलब क्या है कि साए की तरह किसी के साथ चलना। बट किसके साथ चलना? आपको कोई पॉडकास्टर लेना है, कोई यूट्यूबर लेना है, या कोई भी ऐसा फेवरेट स्पीकर जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसके जैसा आप बोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उनकी वीडियो या उनकी ऑडियो को प्ले करना है और उनके साथ साथ बोलना है। यू जस्ट हैव टू गो विद देम एज अ शैडो। उनके साथ आपको बोलना होगा। इससे क्या होगा कि आपको उनकी स्ट्रेस को भी फॉलो करना होगा। वो किन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, वो कहाँ पे उन्होंने इंटोनेशन किया, कहाँ पे उन्होंने पोज किया, ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। ये सब चीज़ों को जैसे वो बोलते हैं सेम पैटर्न में रिपीट करना होगा। तो एक मेरी ही वीडियो का एग्जांपल ले लेते हैं। They're highly emotional, and hence the tantrums and things like that. But then the tantrum, things like that. But then they hit about 4. They hit about 4. The left side of the brain starts to kick. The left side of the brain starts to kick in. That's when they start asking, well, why? And when they start asking the why. And they want to understand the meaning of things. And they want to understand the meaning of things. और ऐसे ही रिपीट करते करते आपको ये टेक्निक रोज 5 या 10 मिनट्स के लिए रिपीट करनी होगी। और इससे होगा क्या? इससे आपके माउथ के मसल्स को और ब्रेन को आदत पड़ जाएगी। किसकी? इंग्लिश के वर्ड्स को कुछ खास सीक्वेंस में यूज करने की। और हाँ, इस टेक्निक को आपको टेक्निक नंबर 4 के साथ पेयर करना होगा। और नेक्स्ट टेक्निक क्या है? रीड आउट लाउड। रीड आउट लाउड में क्या है? आपने कोई भी बुक उठानी है, कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी रिटन टेक्स्ट, और उसको उठाने के बाद आपको जस्ट उसे पढ़ना है। रीड आउट अलाउड, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, फ्रेज ही बता रहा है, आपको उसे जोर जोर से पढ़ना होगा। उस बोलने से क्या होगा? जस्ट आपको ब्लैंड या डल तरीके से नहीं पढ़ना है। उसको कैसे पढ़ना है? विद स्ट्रेस, पोजेस देने हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, रिदम से पढ़ना है। उससे क्या होगा? आपके माउथ के मसल्स को आदत पड़ जाएगी बोलने की। लेट्स ट्राई दिस वन। जैसे कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग है जो मैंने चैट जीपीटी से लिखाई है। अब चैट जीपीटी से हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में भी मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। लेट्स रीड इट आउट लाउड। पॉजिटिव थिंकिंग कैन चेंज द वे वी एक्सपीरियंस लाइफ। व्हेन वी फोकस ऑन द गुड वी फील हैप्पियर एंड मोर मोटिवेटेड। Challenges become easier to handle because we believe in finding solutions. Positive people attract better opportunities and relationships because of their uplifting energy. Of course, life isn't always easy, but staying hopeful helps us move forward. A simple habit like starting the day with gratitude can make a big difference. The way we think shapes the way we live. तो ऐसे ही आप रोज चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं, उसे कुछ आपके लिए पैराग्राफ बनाने के लिए कह सकते हैं, या आप किसी न्यूज़पेपर या नोवेल्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जस्ट रीड आउट करना होगा। इस प्रैक्टिस को, इस ट्रिक को आप अगर 10-15 मिनट के लिए रोज करेंगे, 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ, पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड टेक्निक क्या है? स्पीक ऑन एनी रैंडम टॉपिक। अब पहली 2 टेक्निक्स में हमने क्या पढ़ा? हम जस्ट किसी चीज़ से इनपुट ले रहे हैं। बट थर्ड क्या है? थर्ड इज द मेन थिंग। थर्ड ट्रिक, थर्ड थिंग इज द मेन थिंग, जिसमें आपको क्या है? किसी भी रैंडम टॉपिक पे बोलना है। ये रैंडम टॉपिक कोई भी हो सकता है, यानी कि टुडे का एजेंडा क्या है? व्हाट्स द एजेंडा फॉर टुडे? व्हाट आर यू गोना डू टुडे? या कल का एक्सपीरियंस कैसे था? किसी दोस्त के बारे में बताना है, किसी दोस्त की वेडिंग के बारे में डिस्क्राइब करना है, या आपके फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बताना है, आपकी एक्स के बारे में बताना है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए रोज़ आपको बोलना है। इट मस्ट बी फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। जब ऐसा आप करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस, आपके माउथ के मसल को आदत तो होगी, ब्रेन को भी होगी, बट आप न्यू सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे आपको इंग्लिश फ्लुएंसी की प्रैक्टिस तो मिलेगी ही मिलेगी, बट इसके साथ आपको कहीं पे भी कैसे बोलना है, इम्प्रॉम्प्टू, बिना किसी तैयारी की,
उसके लिए भी ये आपको तैयार करेगा। बट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अब हमारे पास है लास्ट टेक्निक, ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये आपको फीडबैक बताएगी। फीडबैक कौन देगा? आप खुद। इस टेक्निक का नाम है रिकॉर्ड योरसेल्फ। इसमें क्या करना, आपने जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप शैडोइंग की टेक्निक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप रीड आउट लाउड की टेक्निक फॉलो कर रहे हो, या आप यू आर गिविंग योर ओपिनियन ऑन समथिंग, यानी कि थर्ड टेक्निक जिसमें आपने किसी भी रैंडम टॉपिक पे बोलना है, इन सारों को, इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करने के दौरान आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना होगा। यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। उससे होगा क्या, जब भी आप ये टेक्निक्स फॉलो करोगे और साथ में अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके बाद जब आप अपने आप को देखोगे कि यार मैंने क्या बोला, कैसा बोला, कहाँ पे स्ट्रेस था, कहाँ पे नहीं था, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया और वहाँ ज़रूरत थी, कहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैंड या डल साउंड हुआ, कहाँ पे मैं थोड़ा अनइंटरेस्टिंग साउंड हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब है। ये सारी चीज़ों को आपको बाद में सेल्फ असेस करना होगा। और जैसे आपको सबसे पहले ये लगता होगा कि यार मैं अच्छा बोलता हूँ, बट जब आप अपने आप की रिकॉर्डिंग सुनोगे उसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाउ गुड यू स्पीक, व्हाट आर द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर यू नीडेड टू पुट द स्ट्रेस बट यू डिड नॉट। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये टेक्निक आपको बताएगी, आपको ये सिखाएगी कि हाउ डू आई स्पीक। ये आपको ये बताती रहेगी कि मैंने यार बोला तो बोला कैसे, हाउ डिड आई से सम स्ट्रक्चर्स, हाउ डिड आई यूज स्ट्रक्चर्स, मैंने कैसे बोला। यू विल बी एबल टू सेल्फ असेस योरसेल्फ। तो फाइनल कॉल टू एक्शन क्या है दोस्तों, अगर आप ये 4 टेक्निक्स को 1 महीने के लिए, यू विल हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दीज 4 टेक्निक्स फॉर अ मंथ, और उसके बाद सक्सेस, फ्लुएंसी गारंटीड है। और कौन से चेंजेस आप में आएंगे या कौन से चेंजेस या कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैट जीपीटी पे कौन सी वीडियोस बनाई है वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।